प्रिपरेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ रिसर्च है। उसमें हम देखेंगे बेसिक वर्सेस अप्लाइड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। उसके बाद क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। यूजीसी नेट टिप लास्ट में देखेंगे हम, इसमें क्या क्या टिप रहेंगी हमारी। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। और सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो शेयर करनी है और कमेंट करना है कि आपको कुछ डाउट है तो वो आपको कमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो वाई डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, जो आज का बेसिक क्वेश्चन हमारा रहेगा सबसे पहले कि हम वाई रिसर्च टाइप्स, वाई डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च की मुख्तलिफ इकसाम क्यों है। रिसर्च इज डन फॉर डिफरेंट पर्पस। इसका जवाब है रिसर्च इज डन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। Knowing the type help us understand why and how it is conducted। समझ आई कि मुख्तलिफ पर्पस के लिए हम रिसर्च करते हैं। पर्पस हर डिफरेंट होता है हर रिसर्च, और उसी को जानने के लिए ये हमें सही टाइप मदद करती है कि उसको हम कंडक्ट करें और कंक्लूजन हमारा सही से आए। सबसे फर्स्ट जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा टू एक्सप्लोर टाइप्स में हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं अंडरस्टैंड न्यू फेनोमेना विदाउट प्री कंसीव्ड नोशन। नंबर टू हमारा रहेगा टू मेजर क्वांटिफाई वेरिएबल एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। इसमें हम हाइपोथेसिस वगैरह भी टेस्ट करते हैं और क्वांटिफाई वेरिएबल्स देखते हैं। दोनों में से दोनों भी देख सकते हैं या एक टाइम में एक रिसर्च में। टू सॉल्व, उसको एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिकली। टू बिल्ड थ्योरी, expand the knowledge base for future use। नेक्स्ट फंडामेंटल रिसर्च है हमारी टाइप ऑफ रिसर्च में। फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल आल्सो कॉल्ड एज बेसिक और प्योर रिसर्च, ये हमने पहले पढ़ी थी। बेसिक रिसर्च, इसका मतलब जो रहता है वो ये है डेवलपिंग न्यू नॉलेज एंड थ्योरी। ये हमें थ्योरी डेवलप करने में मदद करती है। इसका जो पर्पस रहेगा इम्प्रूव एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग बिहेवियर। इसका जो फोकस रहेगा, ये फोकस किस पे कहते हैं, थ्योरी बिल्डिंग नॉट इमीडिएट एप्लीकेशन। इट मींस डज नॉट सॉल्व डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बिल्ड्स फ्यूचर नॉलेज बेस। ये फ्यूचर में हमें मदद करती है, नॉट इमीडिएट। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास अप्लाइड रिसर्च, जो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मदद करती है। अब इसका जो मतलब है वो है सॉल्विंग स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसका जो पर्पस है प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्शनेबल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसकी है इम्प्रूविंग ऑनलाइन लर्निंग फॉर रूरल स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ रही है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। डायरेक्ट फील्ड एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, used directly in the field, bridge the knowledge gap to action। ये नॉलेज गैप को कम करता है और ये फील्ड बेस्ड होती है स्टडी।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड कंपैरिजन है इसमें। इसमें हम देखते हैं गोल है, आउटकम है, टाइम फ्रेम है, फोर्थ एग्जांपल है, फिफ्थ हु यूज। फंडामेंटल में हम देखते हैं सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च में हम एक्सपेंड नॉलेज थ्योरी को एक्सपेंड करते हैं। अप्लाइड में हम सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखते हैं। आउटकम क्या निकलता है इसमें, न्यू कॉन्सेप्ट एंड मॉडल निकलते हैं। और अप्लाइड हमें प्रैक्टिकल टूल एंड सॉल्यूशन आते हैं। टाइम फ्रेम जो रहता है इसमें लॉन्ग टर्म रहता है फंडामेंटल रिसर्च में, और इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहता है। और इसमें एग्जांपल स्टडी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, डिजाइन मेमोरी एड सॉफ्टवेयर, ये हमें अप्लाइड में आता है। हु यूज एकेडमिक एड थ्योरिस्ट, इसको कौन यूज करता है, और ये प्रोफेशनल एंड पॉलिसी मेकर इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। हम बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं रिसर्च को, एक एक सब टॉपिक लेकर हम कर रहे हैं। और आपके एग्जाम तक ये हम कर देंगे, और आपको एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी प्लस रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट सब आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। और होप एग्जाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सबसे पहले ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, देन रिपोर्ट, तीन चीजें आती हैं इसमें। ऑब्जर्व में हम वॉच एंड रिकॉर्ड बिहेवियर एज इज, एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग, report present finding without judgment. Example question, what is the internet usage pattern of college student? Descriptive research का क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या रिसर्चर ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड करता है। नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, कोई भी तफसील आपको नहीं दी जाती, कोई भी डिटेल आपको वेरिएबल के बारे में नहीं दी जाती, सिर्फ वो रिसर्चर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड्स करता है डिस्क्रिप्टिव में। नेक्स्ट, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जो है, what it does, examine available data and interpret relationship between variables, how it differ, goes beyond description, explain why and how things are related। इसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैजुअल रीजनिंग। एग्जांपल इसकी जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड इंटरनेट एक्सेसेस और स्टडी हवर और एकेडमिक रिजल्ट। एनालिटिकल रिसर्च एक्सप्लोर दीज कनेक्शन, यूज एग्जिस्टिंग डेटा, इसमें हम एग्जिस्टिंग डेटा को इस्तेमाल करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको क्रिटिक्स करते हैं और ड्रा कंक्लूजन करते हैं। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसमें हम सबसे पहले नंबर को देखते हैं, ये हम क्वांटी को हम मेजर करते हैं नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद मेजरेबल डेटा होना चाहिए हमारे पास, सर्वे टेस्ट स्केल हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एग्जांपल टेस्ट स्कोर ऑफ 500। क्वालिटेटिव में हम ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस देखते हैं, इसमें हम डिस्क्रिप्टिव मीनिंग रखते हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन वगैरह रखते हैं, सब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं, वाई स्टूडेंट स्ट्रगल ऑनलाइन फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्वालिटेटिव की एग्जांपल है। और नेक्स्ट हमारे पास है यूजीसी नेट के एग्जाम टिप्स। These comparison are frequently asked in UGC नेट पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज करते हैं ये एग्जाम में, बेसिक वर्सेस
अप्लाइड रिसर्च में बेसिक में हम थ्योरी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, अप्लाइड में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट रहेगा, विच टाइप जनरेट थ्योरेटिकल नॉलेज। ये अभी आपको बताया है मैंने कि हम फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च पे बेस करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल में हम कैसे इसकी जो डिस्क्रिप्टिव है हमें उसमें चाहिए व्हाट, एनालिटिकल में हमें चाहिए व्हाई एंड हाउ। समझ आ रही है मेरी बात। और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें जो कंफ्यूजन है आपकी वो इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगी। विच रिसर्च एग्जामाइन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एग्जामाइन करते हैं तो वो कौन सी रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च। इस क्योंकि हम इसमें क्रिटिक के बाद हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, अभी हमने आपको पढ़ा पीछे। इसी वजह से हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एनालिटिकल रिसर्च में देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव हमें व्हाट देता है और एनालिटिकल हमें व्हाई एंड हाउ देता है। याद रखना ये। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव में हम इसकी जो हिंट है वो क्वांटिटेटिव नंबर्स, मतलब एग्जैक्ट नंबर हमें 3, 4, 800, 700, 1500 ऐसे हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए। और क्वालिटेटिव में हमें मीनिंग चाहिए, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन वगैरह सब कुछ ही इसमें आता है। विच टाइप यूजेस ओपन एंडेड इंटरव्यू। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव में आते हैं। समझ आई बात। क्वालिटेटिव में उसके बाद अब आज हमने देखा है जो वो आज जो हमने पढ़ा है वो है लेक्चर 2 की टेक अवे ऑन रिसर्च मेड इजी चैनल पे। जो रिसर्च टाइप्स की टेल अस व्हाई एंड हाउ रिसर्च इज डन, फंडामेंटल हमने देखी, थ्योरी बिल्डिंग, अप्लाइड प्रैक्टिस ऑन फील्ड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज करते हैं अप्लाइड में। डिस्क्रिप्टिव व्हाट इज, एनालिटिकल व्हाई एंड हाउ, क्वांटिटेटिव हम नंबर में देखते हैं, क्वालिटेटिव हम एक्सपीरियंस के बेस, एक्सपीरियंस एंड थ्योरी बिल्डिंग पे, थ्योरी एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू वगैरह हम इसमें क्वालिटेटिव में देखते हैं। इसमें हम क्लियर कॉन्सेप्ट में एक डिफिकल्ट एग्जाम इजियर, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट के रिलेटेड तमाम कंप्लीट गाइडेंस, कोचिंग, आप कंटेंट भी देख सकते हैं पेड वालों को। और ये नेक्स्ट लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। और जब हम इसके मॉक टेस्ट करवाएंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, और हमारा जो टारगेट है वो 40+ क्वेश्चन एग्जाम में, 40+ क्वेश्चन हर एक बच्चा, हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा 40+ स्कोर लाए। थैंक यू एवरीवन। आज का लेक्चर इतना ही है और देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रिसर्च प्रोसेस एंड स्टेप्स। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम जानेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी लगाएंगे। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है और यही याद रखना है कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, अगर चैनल आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू एवरीवन।